भक्त तेरा गुण गावे नावा के अपना से, भक्त तेरा गुण गावे नावा के अपना से। ओ पहले तुमको बूझू हे गौरी भूत गणे, ओ पहले तुमको बूझू हे गौरी भूत गणे। गणेश जी ऐसे है ना कि जिनके पुत्र भी नहीं हो रहा है तो उनके कृपा से पुत्र भी होता है। जो अंधे हैं ना उनको आंख भी देते हैं प्रभु। यानी समझ लीजिए सब विघ्नों को हरने वाले। बड़ा सुंदर भाव के साथ कहते हैं क्या, ओ अंधन को आंख देते, कोढ़ियन को काया, पांचन को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधन को आंख देते, कोढ़ियन को काया, पांचन को पुत्र देते, निर्धन को माया। कहते क्या, ओ भक्त रविंदर गावे नवा के अपना सी, भक्त रविंदर गावे नवा के अपना सी। ओ पहले तुमको पूजू हे गौरी भूत गणे, ओ पहले तुमको पूजू हे गौरी भूत गणे। शंकर का तो लालन गज जैसा तेरा भेल, शंकर का तो लालन गज जैसा तेरा भेल। ओ पहले तुमको पूजू हे गौरी भूत गणे, ओ पहले तुमको पूजू हे गौरी भूत गणे, ओ पहले तुमको पूजू हे गौरी भूत गणे। बोले गणेश जी महाराज की, गरुड़ देव भगवान की। महाराज ये बहुत सौभाग्य है कि हम सब यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए, क्योंकि कथा ऐसी चीज है महाराज कि हर किसी के नसीब में नहीं होता। कथा ऐसी चीज है कि किसी के नसीब में भी नहीं होता, लेकिन हम सबका ये भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य है कि प्रभु के कथा में हम लोग भली भांति गहराइयों तक उतरकर और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हम सब यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं महाराज। इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ हो सकता है ना महाराज। कल बताए थे हम कि स्वर्ग और नरक से आए हुए व्यक्ति का पहचान क्या होता है। कल बताए थे ना कि स्वर्ग और नरक से आए हुए व्यक्ति का पहचान क्या होता है। एक माता की ओर से प्रभु के चरणों में 21 रुपए, प्रभु के चरणों में 21 रुपए। माँ लक्ष्मी का भरपूर भंडार बनी रहे, प्रभु की कृपा विशेष बनी रहे। बोलिए दान देने वाले दाता की।
यत्यंत कोपः कटुत चवानी दरिद्रता स्वजनेषु चवैरम। महाराज कि नर्क से आए हुए व्यक्ति का पहचान और स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का पहचान है। और जो कहते हैं अत्यंत कोपः कटुत चवानी, अत्यंत कोप यानी जो ज्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति। कटुत चवानी बोले महाराज कटाक्ष की बातें करने वाले। अगर कहीं धर्म कार्य हो रहा हो या कोई अच्छे कार्य हो रहा हो तो क्या करते हैं, बने से बनाया हुआ काम को क्या करते, क्षण भर में सीताराम कर देते हैं महाराज, सिर्फ अपने मुखार बिंदु से। एक बड़ा सुंदर भाव से कहा गया महाराज कि ये शिवानी बोलिए मन काया पाखो, ये शिवानी बोलिए मन काया पाखो, बोलन को शीतल करे आप ही शीतल हो भैया, आप ही शीतल हो। महाराज ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप ही शीतल। कहते हैं अत्यंत कोपः कटुत चवानी। बोले महाराज जो ज्यादा क्रोध करते हैं, कटाक्ष की बातें करते हैं महाराज, ऐसे व्यक्ति का पहचान क्या होता है? बोले नर्क से आए व्यक्ति का पहचान है महाराज। और इधर जैसे ही धर्मराज जी फिर से जब उस मृत लोक में उस जीव को भेजते हैं ना, तो होता क्या है? बोले महाराज कि वह जीव जब इस मृत लोक में बोले माँ के गर्भ में जब आते हैं ना, तो जिस प्रकार रहते हैं, बोले जिस प्रकार से एक दुकानदार में महाराज एक माँ के गर्भ में जब आते हैं ना, तो रहते हैं कैसे? जिस तरह एक दुकानदार के दुकान में बोल जो है सो रस्सी से, जाल की रस्सी में लगे रहते हैं महाराज, उसी भांति उस जीव जब माँ के गर्भ में पहुंचता है ना, तो उसी जाल के एक बॉल की भांति रहते हैं महाराज गर्भ में, एक फुटबॉल की भांति जाल में रहते हैं महाराज। ऐसे ही वह शिशु उस बालक अपने माँ के गर्भ में जरा से झिल मिल लेता हुआ वह पूर्ण समेत मने उल्टा पैर जो है महाराज, वो फुटबॉल की भांति माँ के गर्भ में टंगा रहता है। और यदि कभी तीखा खट्टा गर्म यदि गर्भवती माँ जो है वह सेवन कर लेती है तो महाराज उस समय उस जीव को बड़ा कष्टदायक होता है, बड़ा कष्टदायक होता है। वर्णन है श्री गुरु पुराण में महाराज कि उस समय कोई रक्षा करने वाला दूसरा नहीं है, उस समय कोई रक्षा करने वाला दूसरा नहीं है, केवल कौन है? बोले उस समय केवल रक्षा करने वाला परमात्मा है महाराज, केवल भगवान, केवल ईश्वर। बोले भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करते हैं उस जीव को, जो भी जरूरत पड़ता है उस समय बोले भगवान विष्णु ही रक्षा करने वाले हैं हमारा जीव को। जीव जो है महाराज हाथ जोड़कर विनती करता है कि प्रभु इस माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट हो रहा है, यहाँ से आप हमें बाहर निकालिए। उस समय भगवान विष्णु उस भक्तराज से कहते हैं कि हे भक्तराज, आप जहां जाना चाह रहे हैं उस मृत लोक में महाराज, बोले हे भक्तराज आप जहां जाना चाह रहे हैं, बोले वह अच्छा जगह नहीं है। बोले क्यों? बोले इस पृथ्वी लोक का दूसरा नाम जो है ना, बोले क्या है? बोले मृत्यु लोक है।
इस पृथ्वी का बोले दूसरा नाम क्या है? बोले मृत्यु लोक है महाराज। क्या इस मृत्यु लोक के विषय में तुम जानते हो? भक्तराज जीव जो है सो प्रभु हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु क्या है मृत्यु लोक? माया का नगरी है। बोले माया का नगरी है। जो इस माया जाल में फंस जाता है महाराज वो निकल नहीं पाता है। बोले ये मृत्यु लोक जो है क्या है? माया जाल, माया की नगरी है। और जब यहाँ के विषय में उस जीव को श्रवण करा दिया जाता है महाराज, वह जीव जो है वह माँ के गर्भ से बाहर आना नहीं चाहता। वह कहता है प्रभु हम माँ के गर्भ में ही ठीक हैं। भगवान विष्णु जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। और फिर वही बात यदि गर्भवती महिला कभी तीखा खट्टा गर्म गर्भवती अति सेवन कर लेती है महाराज, तो माँ के गर्भ में बड़े बड़े कीड़े काटने के कारण जितना येदना चेतना सहनी पड़ती है महाराज। गर्भ में मलमूत्र दुर्गंध के कारण बोले वह शिशु वह बालक बेहोश हो जाता है महाराज। उस समय भी जो है गर्भवती महिला यह एहसास करती है कि हमारे इस गर्भ में जो बच्चा पल रहा है बोले वह शांत हो गया है। अचानक जैसे वो होश में आता है महाराज, पैर फैलाना प्रारंभ कर देता है। उस समय एहसास करती है कि सिर हिला रहा है, माथा हिला रहा है। जब भगवान विष्णु को याद करता है महाराज, भगवान विष्णु फिर से दर्शन देते। और भगवान विष्णु जब दर्शन देते हैं ना उस जीव को, उस शिशु को, तो वह बालक माँ के गर्भ में जो है वह हाथ जोड़ कर कहता है कि हे प्रभु बस केवल एक मौका मुझे आप अवश्य दीजिए, इस बार मैं आपको भूलूंगा नहीं। बोले महाराज कि प्रभु केवल एक मौका आप हमें दीजिए, मैं इस बार आपको भूलूंगा नहीं, केवल आपका ही भजन करूंगा, केवल आपका ही गुणगान करूंगा। भगवान बोले चलो तुम्हें एक और मौका दिया जाए। पर होता क्या है महाराज, जब समय पूर्ण होने पर प्रस्तुति की वायु की वेग से जैसे उस शिशु का उस धरातल में जन्म होता है वैसे वह बालक रोने लगता है, रोना प्रारंभ कर देता है महाराज। और रोता है तो क्या आवाज आता है? कहां कहां? बोले हम कहां आ गए, हम कहां आ गए महाराज। जब मृत लोक में जब बालक का जन्म होता है ना तो रोता है कहां 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 कि हम कहां आ गए। बार बार रोकर कहता है। भगवान विष्णु कहते हैं बताओ, कहीं तो बोल रहा था कि हमें एक मौका और दीजिए। जब जन्म हुआ इस मृत लोक में माया नगरी में तो हमें भूल गया और बोल रहा है कहां कहां। कहते हैं महाराज, भगवान कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, दुनिया गोल है ना। बोले महाराज, बोले जीव ये तो एक अद्भुत क्या है, बड़ा रोल है। बोले महाराज ये जीवन जो है एक बड़ा होल है और वही होल में हम सभी छोटे बड़ों का रोल है महाराज। बोले जब जब हम लोग को अपना रोल निभा कर जब यहाँ से जाएंगे ना तो हमसे भी भगवान पूछेंगे बताओ, अरे कथा करने का रोल मिला था आपको, कथा सुनने का रोल मिला था आपको, है ना। बोले महाराज
कि जब यहाँ से हम लोग अपना अपना रोल निभा कर जब जाएंगे ना, तो बड़ा सुंदर भाव के साथ कहता है, अरे आप श्रोता बनने का रोल निभाया था, आपने वक्ता बनने का रोल निभाया था कि कथा सुनकर कितने लोग कल्याण करा पाए। बोले आपकी भी कल्याण हुआ। भगवान कहते अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब लौट करके जब तुम हमारे पास चले आओगे ना, तो उस समय में आपसे हम पूछेंगे कि तुम माँ के गर्भ में था तो हमसे इतना वादा किया था। बोले महाराज कि प्रभु मुझे एक बार चांस दीजिए, एक बार मौका दीजिए, हम आपको भूलेंगे नहीं। और जन्म हुआ तो महाराज इस माया नगरी में जब माया जंजाल में जब फंस जाता है ना, तो भगवान को याद करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान का भजन करना छोड़ देता है। अरे कौन है भगवान, दुख पड़ेगा तो याद करेंगे, सुख में कौन याद करता है। लेकिन ऐसा नहीं महाराज, कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जब सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को। महाराज जब दुख पड़ता है ना, तभी भगवान को याद करते हैं सब लोग। लेकिन सानी जो सुख में प्रभु का भी गुणगान करे तो याद रखना, जीवन में कभी उसे दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन महाराज कहते हैं कि उस सब कुछ मालूम रहता है महाराज, उस शिशु जीव को सब कुछ मालूम रहता है। कब? जब वो माँ का गर्भ में रहता है। जब माँ के गर्भ से इस धरातल में आता है, मृत्युलोक में आता है, तो वो सारा कुछ क्या होता है, भूल जाता है। बोले महाराज उस समय उस जीव को, उस बालक को सब कुछ मालूम रहता है। लेकिन जब धरा पर आनंद आता है ना, तो सब कुछ वो स्मरण का शक्तियां जो है सो खो देता है महाराज इस माया नगरी में। उस बच्चे को बुलाकर शिक्षा देते हैं कौन? उसके माता पिता, है ना, कि बेटा किसी प्रकार से तेरा पेट भरेगा, किस प्रकार से तेरा जीवन व्यापन होगा, यह सब शिक्षा देना। क्या करते हैं एक माँ अपने बच्चे को, एक पिता अपने बच्चे को प्रारंभ कर देते हैं शिक्षा देने के लिए। महाराज किस तरह तुम्हारा जीवन व्यापन होगा। महाराज बाबा तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव से कहते हैं, क्या मातु पितु बालक ही भुलावा, ओ मातु पितु बालक ही भुलावा, एक माँ अपने पुत्र को बुलाकर और शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। बोले कौन सा? बोला उदर भराई। उदर का अर्थ होता है महाराज पेट। उदर का अर्थ होता है, बोला महाराज उदर का अर्थ होता है पेट, है ना। किस प्रकार से भरेगा? एक माँ शिक्षा देती है, एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है कि हे पुत्र तुम्हें किस प्रकार से जीवन व्यापन करना होगा, तुम्हें कैसे पढ़ाई करना होगा, पढ़ाई करके तुम क्या करोगे।
बोले महाराज, जब भक्ति करना छोड़ देता है, भक्ति से जब विमुख हो जाता है तो आतंतो गत्वा, बोले वही बेटे को, बोले यमराज के दूतों को कोड़े के मार क्या करते हैं, खाना पड़ता है महाराज, जब भक्ति भाव छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, जब यमराज के यहाँ जाते हैं कि तुमने मेरे बहुत वादे किए थे, लेकिन जब तुम्हें सब कुछ भुला दिया, हमें याद करना भुला दिया, हमें स्मरण करना भुला दिया, भजन कीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना भुला दिया, तो महाराज वही क्या करते हैं, वही व्यक्ति, वही जीव जो है यमराज की दूतों का कोड़े का मार खाना पड़ता है। रस्सी से बांधकर घसीटते हुए लेकर चलते हैं कहाँ, बोले महाराज उस समय उस जीव को, उस प्राणी को यमराज के दूत के साथ हमें बोले 247 योजन चलना पड़ता है। योजन मतलब समझते हैं ना महाराज, योजन मतलब बोले भैया 4 किलोमीटर बराबर 1 कोस होता है, 4 किलोमीटर बराबर 1 कोस होता है, और 1 योजन 4 कोस बराबर 1 योजन होता है महाराज, यानी लगभग 16 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 योजन होता है। क्या नाम है? बोले महाराज बाबूलाल साहब की ओर से भगवान के शरण में 101 रुपए। प्रभु की कृपा इन पर विशेष बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बोले दान देने वाले दाता की, बोले गणोर देव भगवान की। महाराज शायद आप लोगों ने भूल गए हो, लेकिन हम नहीं भूले। क्या बोले, ताली किस लिए बजाना चाहिए, जयकारा किस लिए बजाना चाहिए, क्या आप लोग भूल गए एक ही दिन में? तो बताइए भगवान का याद कहां से करेंगे रोज रोज, है? बोले गणोर देव भगवान की। बोले महाराज 16 किलोमीटर बराबर 1 योजन होता है। उस समय उस प्राणी को लगभग 1000 किलोमीटर जो है हमारा 24 घंटा में तय करना होता है। और जब वह प्राणी नहीं तय कर पाता है महाराज, तो प्राणी को क्या करते हैं यमदूत, घसीट कर वही स्थान पर ले जाते हैं जिस स्थान पर उसको जाना होता है। महाराज जब नहीं जा पाते हैं तो जिस स्थान पर जाना चाहता है महाराज, जहां जिस स्थान पर जाना रहता है, क्या करते हैं उस जीव को घसीट कर और उसी स्थान पर ले जाते हैं महाराज। बोले महाराज 24 घंटा में तय करना ही पड़ता है। उस समय वह जीव जो है महाराज, केवल वह जीव जो है पश्चाताप करते रहता है, रोते रहता है महाराज, रुदन करता है, चीखता है, चिल्लाता है, केवल हाँ देव कहता है। यमदूतों के साथ में यात्रा का सहन करता है महाराज। बोलिए प्रेम से गणोर जी भगवान की। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ 2 बार नम संकीर्तन। कहते हैं महाराज कथा में निद्रा देवी का प्राकट्य हो जाता है। निद्रा देवी जो है ना, क्या करते, माथे पर आकर बैठ जाते हैं।